फार्म केयर विद वसीम में खुश आमदीद। हमारे साथ मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं, जो अरसा दराज से डेयरी फार्मिंग जो है ना वो मुख्तलिफ़ सूरत हाल में करते आ रहे हैं। तो हमारा आज का सेशन जो है वो इनके तजर्बे की रोशनी में ये जानना है कि डेयरी फार्म यानी कि कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए बुनियादी नुकात, बुनियादी असूल कौन कौन से हैं जिनको अपना के हम एक कामयाब डेयरी की बुनियाद रख सकते हैं और कामयाब फार्मर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें ज़रा बताइएगा कि बुनियादी जो है ना वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपना के हैं फार्मिंग को कामयाब किया जा सकता है। मैं इस चीज़ से आगाज़ करूँगा सर जी कि डेयरी फार्म में रोज़ आपने एक नई चीज़ सीखनी है। कभी भी आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते क्योंकि रोज़ एक नई चीज़ आपको मिलती है। तो डेयरी में मेरा ख्याल है सबसे पहले जो है ना जी, आपको अपनी कुव्वत इरादी मजबूत करना पड़ेगी अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो इस तरह नहीं होगा कि हम एक दो जानवर रख के देख लें, अगर कामयाब हो गए तो इसको चलाएंगे वरना ये फिर छोड़ देंगे। इस तरह मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेस जो है कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। वो इसलिए नहीं जा सकता कि आप खुद एक कामयाब इंसान नहीं हैं। पहले आप इतना वर्क करेंगे कि उसको आप कुव्वत इरादी अपनी मजबूत कर लेंगे और उसके बाद उसको शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब इसको आप कुव्वत इरादी के साथ शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल नहीं कि आप किसी भी नाकामी को फेस नहीं कर सकेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये है सर, डेयरी फार्म में आने से पहले आप एक ब्रीड सिलेक्शन करेंगे और उससे भी पहले जिस ब्रीड को आपने रखना है उसके लिहाज से उसका हाउस बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि शेड आप जनाब अली 30 फुट ऊंचा और खुला हवा वाला बना लें और उसमें फिर लोकल ब्रीड को रख लें, तो उसमें ज़ाहिर है फिर मसले आपको आएंगे, सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो। अगर आपने प्योर ब्रीड की तरफ ही जाना है तो फिर बेशक खुला शेड बनाएं। अगर आप समझते हैं कि क्रॉस ब्रीड की तरफ जाना है तो फिर उस लिहाज से उसका घर बना के। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है मुझे कि जो हमारे ज़हनों में बहुत सारे सवाल थे कि हमारी तो जनाबली फीडिंग कास्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ इतने दूध का रेट कम है तो इससे तो हमें लॉस होगा। बल्कि मैं ख़ुद अक्सर वीडियो में ये इसका तज़किरा करता रहा हूँ कि जनाब इसमें तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है तो लॉस आता है। तो आज मुतमिन हूँ मैं इस बात से कि फ़ीड कास्ट इतनी कम हो गई है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग पे ज़ोर दें और मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनका रेट बिल्कुल मुनासिब होता है और उनकी वैल्यू फ़ीड के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, कम होती है नहीं, तो आप फैटिंग में भी और मिल्किंग में भी अच्छी भली प्रॉफिट जो है ना जी कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, जिस तरह आपने तज़किरा किया कि फ़ीड के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्रीड सिलेक्शन है, सस्ती फीड में कौन सी चीज़ आप रिकमेंड करेंगे? सस्ती चीज़ में सर जी उस मौके के लिहाज से फ़र्ज़ करें, मैं अभी बात कर रहा हूँ सैलेज की। ठीक है जी। सैलेज अब जब आप सीज़न पे बनाएंगे तो वो आपको कुछ 6-7 रुपये पड़ेगा। ठीक है। उसी सैलेज को आप जब लास्ट में ख़रीदेंगे, अगर स्टॉक नहीं कर सकेंगे तो वो आपको 15-16 रुपये केजी भी आएगा। ज़ाहिर है फिर उसको आप नहीं खरीदें। फ़र्ज़ करते हैं आलू पिछले दिनों में 150 रुपये का बैग रहा है 60 केजी का, और उसकी वैल्यू का भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5 से 6 किलो आप पर एनिमल मिल्किंग या फैटिंग दोनों को दे सकते हैं, तो वो बड़ा सस्ता पड़ रहा था। इसी तरह सिट्रस पल्प है, जो इसको सीज़न में ख़रीदेंगे तो आपको 1600-1700 रुपये का टन मिलेगा। अगर सीज़न से ऊपर चले जाएंगे तो आपको 10 रुपये केजी भी मिल सकता है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसका अगर नाम लूँ तो इस तरह होगा कि वो वेस्ट नहीं रहेगी। सही। तो आप इसके इर्द गिर्द अपने देखें जो चीज़ आपको मौके के लिहाज से और उसकी वैल्यू उस इंग्रेडिएंट के लिहाज से बराबर हो तो उसको ख़रीद के डालें। जैसा कि फार्मर भाइयों आपने सुना कि सबसे पहले आप जो ब्रीड रखना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छे शेड का इंतज़ाम करें। नंबर 2, अपने इन्वायरमेंट अपनी कैपेसिटी के लिहाज से ब्रीड रखें। और नंबर 3, जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उनमें रहते हुए जो सस्ता चारा आपको अवेलेबल है, जिस तरह आजकल तूड़ी का मौसम है, आप तूड़ी स्टोर करें अच्छे कीमत पे। साइलेज के मौसम में साइलेज, जहाँ पे आलू सस्ते हैं वहाँ से आलू, जहाँ पे बीट पल्प मौजूद है
वो बीट पल्प आप इस्तेमाल करके कामयाब फार्मिंग की बुनियाद रख सकते हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।